दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे नेता उपस्थित हैं जिनके पिता समाजवादी पार्टी से कई बार लगातार विधायक रहे। उन्होंने समाजवाद को कायम किया और समाजवादी पार्टी को कायम किया और न जाने कितने नेताओं को तैयार किया। ऐसे शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम वो अपना परिचय दें, उसके बाद आगे बातें स्टार्ट की जाएगी। आप सभी को, दर्शकों को, देखने वालों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप यादव, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व विधायक रामतेज यादव जी का लड़का हूँ। और आप हमारे भाई प्रेस मीडिया समझ लीजिए या आप इंटरव्यू का हमसे चाहते थे और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आप बात करना चाहते थे, तो हमने कहा ये आपका स्वागत है, वेलकम। सत्य की बात और सत्य के रास्ते पर जो लोग चलते हैं उनको कांटों भरा ताज सर पे उठाना पड़ता है। अगर जहर नहीं पिया जाएगा तो समाज दुनिया नहीं बचेगी। तो कुछ लोग जहर पीने के लिए होते हैं, जिसमें से हम भी हैं, कि जहर पीते रहेंगे और सबको बचाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी से आपके पिताजी कई बार लगातार एमएलए रहे। समाजवादी पार्टी को पूरे बहराइच जनपद में स्थापित किया। समाजवादी पार्टी क्या है उन्होंने बताया। उन्होंने सैकड़ों ऐसे नेता तैयार किए। फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण आप जो है भाजपा में चले गए? हमारा भाजपा में जाने का एक ही मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो बेहतर है। वहाँ पर ये नहीं है कि आपको साथ में रखें और आपको छुरी मार दें। जैसे कि समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि वहाँ हमारे पिता जैसे व्यक्ति, जिन्होंने तमाम संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, कैसरगंज की धरती पर, सड़कों पर, आज भी वो धब्बे, वो निशान आपको मिल जाएंगे और वो लोग मिल जाएंगे। पूरा इलाका, पूरा जिला जानता है किस तरह से गरीब कमजोर की लड़ाई वो लड़ते थे और पुलिसिया किस तरह से तांडव होता था। दबा कुचला समाज था। दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी उन्होंने लड़ा। और देखिए, जब आदमी संघर्ष करता है, जिसके खून में संघर्ष होता है, तो वही लड़ पाता है। अब तो दलालों का, चाटुकारों का यही अब चल रहा है कि आप कितनी बढ़िया चाटुकारिता कर सकते हैं। नहीं, आपने अभी एक दलाल शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कौन लोग हैं दलाल? आप तो बहुत वर्षों तक समाजवादी पार्टी में भी काम किए हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो दलालों ने पार्टी को खोखला कर दिया? अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि रोज उस पे मोबाइल पे, फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, फलाने को लिख रहे हैं, धमाके को लिख रहे हैं। राजेश तिवारी जी हैं महासी के, वो भी अधिवक्ता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। वो भी बता रहे थे, नाम ले रहे थे। नाम लेना ठीक बात नहीं है, कोई ऐसी, आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह आप भी नाम लेने से बच रहे हैं। क्या है, गंदगी में हाथ डालो तो उससे अपने हाथ खराब होता है। इसे अवॉइड करना चाहिए किसी को। अब देखिए, समाजवादी पार्टी क्यों खत्म हुई? क्या कारण है? जब रामतेज यादव जैसे बहादुर सेनापति, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम माननीय पूर्व विधायक जी ने क्या नहीं किया, कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी, दबे कुचले समाज को आज यहाँ इमरजेंसी में 19 महीना जेल काटा। और यहाँ जो 19 महीना जेल नहीं गए, 19 दिन जेल नहीं गए हैं, उनको बागडोर यहाँ पर दी गई है कि तुम सबको ऐसे भेड़ बकरियों की तरह सबको जो है ट्रीटमेंट करते रहो। अरे जिसके कुछ होगा वही लड़ेगा और जिसके कुछ नहीं होगा वो दलाली करेगा, चाटुकारिता करेगा, चप्पल उठाएगा, जूता उठाएगा, सब्जी लाएगा, है ना। तो यही सब फंस गए नौजवान हमारे, उनको बड़ी खूबसूरती से फंसाया गया। यानी जो समाजवादी पार्टी में नौजवान हैं वो एक तरीके से फंस चुके हैं, आपके कहने का? वो फंस जाते हैं, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। वो भी प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि इस यादव भाई को काट के हम आगे बढ़ जाएं, इनको कैसे काट दिया जाए। वहां तो आपके जो बगल बैठा हुआ है वही आपको काट रहा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर इसी प्रकरण में हम कहना चाहेंगे कि जब मसूद आलम गोंडा के थे, उनका टिकट कर दिया गया माननीय अखिलेश जी द्वारा,
कौन से उनके अंदर लाल लगे हुए थे जिनका टिकट यहाँ पर किया गया था, और वो भी माननीय सम्मानित हैं, लड़ाई लड़े हैं मुलायम सिंह के साथी, उनके साथी का टिकट काट दिया गया। जिनकी शादी में जिनको अखिलेश जी को खिलाया है हम माननीय रामतेज यादव जी ने, ऐसे व्यक्ति को जब आप काट देंगे क्या बचेगा? कुछ नहीं। फिर लड़ाई लड़े, तो पिताजी जब लड़ाई लड़े, हम लोग लड़ाई लड़े, तो उसमें ये रखा गया कि कौन है जो बगावत कर रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, बात मत करो, जो मैं कहूंगा वही कानून है। तो हमारे पिताजी ने कहा ऐसा कानून ठोकर मारते हैं, विरोध नहीं किया। लेकिन उनका भी टिकट कटा और फिर आनंद जी को टिकट मिला। तो वो टिकट इसीलिए साजिश करके इन लोगों ने दिलाया कि कोई बोल ना पाए और ये भी ना बोल पाए जीतने के बाद कहीं। वही हो रहा, नहीं हो रहा। अभी हाल ही में 2024 का चुनाव हुआ है और आप भाजपा में थे और आपके परिवार के सदस्य सपा में थे, इसका जनता पर क्या असर पड़ा? इस पर आप देख लीजिए, वो कहीं एक भी सीट जीत पाए। हम तो भाजपा में थे, हम तो यादव समाज से अपील करते थे कि आप आइए, आपका स्वागत है, ये सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, धरती आपकी है, ये आसमान आपका है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी है और खड़ी है, हमेशा खड़ी है। कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई ऐसी बात हो। आपने यादव वोटरों का जो है नाम लिया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके भाजपा में जाने से यादव वोटरों में क्या प्रभाव पड़ा उसका? अब आप देख लीजिए कि यादव समाज के लोग हमारे पास आते हैं, जो सरकार सत्ता से जो काम होना होता है हम उनका काम कराते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। और अगर आप अपने अगुआ कार, मैं जिससे अब जो भी आप समझ लीजिए भाजपा में हम यादव समाज का या पिछड़े समाज का, यहाँ तो कोई भी आता है तो उसका हम काम करने की कोशिश करते हैं। उसको जिसे कोई रोता हुआ आए तो उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, उसका दर्द समझने की कोशिश करते हैं, ये काम है। और जब आप कहीं रहेंगे ही नहीं, आप ऐसी पार्टी में ऑक्सीजन भी वहां नहीं है, वहां तो केवल आपको निपटाया जाएगा। तो क्या मतलब है इसी पार्टी में? लात मारो उस पार्टी, इधर आओ, जहां सुबेरा है, जहां व्यवस्था है वहां रहो। आप भाजपा में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, पिताश्री आपके अभी कल भी उनको सम्मानित किया गया सपा में। ऐसे में आपके और आपके पिताजी के बीच कैसे संबंध है? आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, उनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी से है, तो ऐसे में आपके और उनके संबंध कैसे हैं? वो पिता हैं और पितामह। मैं चूंकि चुनाव के समय जब हमारे पिताजी को ही टिकट नहीं मिला, उनका ही अपमान कर दिया, तो उस पार्टी का एक झूठा प्रोपेगेंडा चला, उसी में बुला के, अब चूंकि नेताजी के करीबी हैं और यही अब बचे हैं इस जिले के अंदर, 2-4 जिले में सम्मानित और बुजुर्ग वही बचे हैं, तो एक उनका सम्मान कर दिया। क्योंकि इन लोगों के ऊपर पूरी समाजवादी पार्टी जो है छीछा लेदर कर रही, तो कहा चलो इनका भी सम्मान कर दो। ठीक है, सम्मान जब करना था तब नहीं किया, तब तो उनका अपमान किया। अब तो आप देख ही रहे हैं, जो कल तो मंच पे दिखा, बढ़िया साल उड़ाए, और अब स्थापना दिवस पर जिन लोगों ने साल उड़ाया अच्छा काम किया, लेकिन इससे पहले वो कंबल उड़ा चुके हैं, या आप भी जानते हैं। टिकट कटाया, चूंकि पिताजी बहादुर व्यक्ति हैं, वो अपनों के लिए खून बहा देते हैं। वो कभी ये नहीं देखते हैं कि हमें होटल बनाना है, हमें रिजॉर्ट बनाना है, हमें फलाना बनाना है। तो भाई अब देख लो, जो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार चली, माल काटा मंत्री रहे, अब आप देख लीजिए हर जगह रिजॉर्ट, होटल, व्यवस्था। आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो आप देखिए हर जगह। नहीं, आप यानी इनडायरेक्ट तरीके से आप किसको घेर रहे हैं? आप देख रहे हैं होटल पे होटल चल रहे हैं,
आप पूर्व विधायक जी हैं राम तेज यादव जी, कितने पुराने नेता, सब कुछ हैं, एक तो होटल है, यही समाजवाद है। जी। मौका मिले, आहा। आप समाजवादी पार्टी में भी काम किए हैं, भाजपा में भी काम किए हैं, दोनों की नीतियों में आपको अंतर क्या लग रहा है? जब कोई नहीं था सपा में जी, मुलायम सिंह थे, बेनी प्रसाद जी थे, मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय नेताजी जी, और माननीय बेनी बाबू थे, जी, ठीक है। जी, और हमारे पिताजी थे राम तेज यादव जी थे, यही 3 लोग थे। और एक अहमद अब्बासी साहब थे जो नाजिरपुर में थे, नाजिरपुर वो अध्यक्ष थे। यही 3-4 लोगों ने पार्टी खड़ा किया था। तो अब वो लोग कहाँ हैं? अब हाशिए पे, क्योंकि इसमें सारा जो जाता है वो माननीय अखिलेश जी को देखना चाहिए जी, कि आपके जुझारू नेता, क्रांतिकारी नेता 19 महीना जेल काटे और तमाम बार जेल गए, ऐसे लोगों को जब आप हाशिए पे कर दे रहे हैं, ज्यादा चमक दमक नहीं अच्छी होती है, चंद दिनों की होती है और जनता ही सब कुछ होती है। जनता के बीच में कोई जाता नहीं है, कोई हाल पूछता नहीं है। जो बढ़िया सदरी पहन के आ जाए चैन और बड़ी गाड़ी से, वही नेता है समाजवादी में। 2 मिनट में वहां नेता बनते हैं, 2 मिनट में। और आपने देखा है राजेश तिवारी जी ने कैसे बताया है कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे आप नेता बन सकते हैं। बता रहे थे 20,000 दे दो, 30,000, पता नहीं किसको कह रहे थे देना है, पता नहीं। जी। उन्होंने तो बहुत कुछ स्पष्ट किया है। आपने आपको अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में सैकड़ों कमियां नजर आ रही हैं। यदि ऐसे में उन्हें समाजवादी पार्टी आदरणीय राम तेज यादव जी का टिकट दे दे और प्रत्याशी बना दे, तब आपका क्या मत रहेगा? राजनीतिक परिस्थितियों का खेल, आज क्या है कल क्या होगा, कल का सूरज एक नई व्यवस्था लेकर आएगा। तो ये तो सब बुरा भाग है, क्या है क्या नहीं है। और ये यकीन मान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब तक राम तेज यादव उनके लोगों का सम्मान नहीं होगा, ये सब ऐसे रहेगा। हाँ, सब ऐसे चलता रहेगा। खैर, हमको उस पार्टी से क्या मतलब ज्यादा, लेकिन जहां तक आपने भीष्म पितामह कहे जाते हैं पूर्व विधायक जी, उनकी बात है, तो आप लोग भी सुनते होंगे, जानते होंगे कितनी लड़ाइयाँ, कितना संघर्ष उन्होंने किया। अभी हाल ही में आपको सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली होगी कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं आनंद यादव जी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी दी थी कि यदि मंझारा तौकील में जो भेड़ियों का आतंक है उसको पकड़ा नहीं गया और उसके लिए कोई स्थायी निदान नहीं लाया गया, तो हम 29 तारीख को 2 बजे के बाद यानी दोपहर के बाद धरने पर बैठेंगे। उसके बाद में ना तो भेड़िया पकड़ी गई, ना ही विधायक जी धरने पर आए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विधायक जी अस्वस्थ भी रहते हैं, अब उनके बारे में ज़्यादा क्या कहें। और हम तो सत्ता में हैं, हम तो 5 लाख दे रहे हैं। और अभी आए योगी जी, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री जी वहाँ उन्होंने घोषणा किया, सबसे हाल चाल पूछा और पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। डीएम एसपी सब रहते हैं, सारे एक एक चीज़ पे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो है। अब देखिए, अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, एक फ़ोन करके भी नहीं किसी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, क्या है, सब मस्त मस्त है मामला। नहीं, समाजवादी पार्टी में तो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जानकारी मिलती है कि कई अगर उनकी घटना संज्ञान में आती है तो आर्थिक रूप से मदद जरूर करते हैं। अभी एक हाल ही में पकड़पुर में घटना घटी थी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने 1 लाख का चेक देकर परिवार की आर्थिक मदद की। उससे पहले 2 लाख रुपया की मदद योगी जी ने वहाँ किया यादव समाज के लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उसमें देखिए, भाजपा में ये नहीं है कि आप यादव हैं, कि आप वर्मा हैं, कि आप उनसे जुड़ेंगे और नफरत खत्म करेंगे तो बहुत से रास्ते बनेंगे। क्यों आखिर उस यादव समाज को दिया गया जो मदद की गई? भाई देखिए, सरकार वो सबके साथ खड़ी है,
वो योजना आती है, क्या मुसलमान भाई नहीं लेता है? लेता। वो पहले नंबर पे हुआ रहा था, तुम पिछड़े रही हो, सब योजना ले ले हैं। तो ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कि यादव मुसलमान, यादव मुसलमान भी उतना ही फायदा पाता है जो योजनाएं होती हैं जितना अन्य बिरादरी पाता है। अभी हाल ही में घटना आनंद यादव विधायक जी को लेकर के आई है सामने कि उन्होंने मीडिया में बताया कि हमको जो है केशव प्रसाद जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पार्टी हाल से भगाया गया है। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं भगाया, अब वो कह रहे हैं भगाया गया है, तो हो सकता भगाए गए हो, हमको तो नहीं भाई। जैसे मौर्य जी ने या जो भी हुआ हो, देखिए अपने अंदर दम रखो और 150 लोग रखो। नहीं कौन से लोग आप वहां लेकर गए? आप अपने संगठन के अपने लोगों को लेकर जाते तो वो भी समझते कि हाँ भाई मजबूत हैं, है ना? तो आप अपने अंदर मजबूती पैदा करिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यादव समाज की बात, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं अपने अंदर दम पैदा करो। दम वाले लोगों को वहां खत्म किया जा रहा है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिसके दम होगा वो समाजवादी में नहीं रह पाएगा। अब जो नहीं आपने कहा कि रहे हैं सब, आपने कहा कि 150 लोग रखो, वो विधायक हैं, क्या उनके पास लोग नहीं हैं? फिर आपने कहा कि लोग वहां कहाँ ले जाएं? वहां दूसरा मैटर रहता है। अब आप सब रास्ता जान जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, बहुत मुश्किल से जो है समाजवादी की जड़ें काट के लोग जो है, समझ रहे हैं ना? अब इसको समझ लीजिए, ये कोई भगाने और भगानी काम नहीं है। अपने अंदर मजबूती रखो, जहां खड़े हो जाओ वहीं अदालत लग जाए, वही फैसले हो जाए, ये दम रखो। ये क्या है कि भगा दिए, उनको ये बात भी नहीं कहनी चाहिए। हाँ, उन्होंने तो मीडिया में आकर के बातें ये नहीं कहनी चाहिए, इससे कोई ये अच्छी बात नहीं। हाँ, आप भी जिम्मेदार हैं, आप विधायक हैं, आपको बचना चाहिए बात कहने से। आपने समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को देखा, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखा, दोनों में विकास में क्या फर्क है और किन किन लोगों का कहाँ कहाँ विकास हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने तो देखा ही समाजवादी का विकास, होटल पे होटल बन रहे हैं, यही विकास है ना? होटल पे होटल बन रहे हैं, विकास। और हम वहाँ यहीं बैठे रह गए, है ना? तो यही विकास है। आपको केवल विकास की चिड़िया दिखाई जाएगी और बाकी मंत्री वही बनेंगे, सारा सिस्टम वही ले जाएंगे। आप केवल दरी बिछाइए, समय पे पहुंचिए, ताला खोलिए कार्यालय का, पानी पिलवाइए और फिर ताली बजाइए और घर चले जाइए। नहीं, आपका आरोप है कि होटल पर होटल बन रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, कहूँ श्रावस्ती में बन रहे हैं, कहीं गोवा में बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं। हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनको मौका, कोई ये न कहे कि हम बड़े अच्छे हैं। अच्छा वही है जिसको लोग कहते हैं कि संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा, है ना? वही अच्छा। बाकी जिसको मौका मिला अपना चौका मार रहा है, क्या उनका अपना मिला। और उन्होंने भाई देखिए, उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, 2-3 पीढ़ी संघर्ष किया, तब आज मंत्री बने, है ना? अब कौन पीढ़ी संघर्ष की था, ये विषय है सोचने का, विचारणीय प्रश्न है। हाँ, लोगों का आरोप है, आपके विरोधियों का भी कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं पर आपका वजूद शून्य है। इस पर क्या कहना है? शून्य जिसके पीछे लग जाता है उसी का वजूद बन जाता है, तो आप जान ही रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम जवाब क्या दें जो बेचारे खुद ही दलाली में फंसे हैं, चम्मचगिरी में फंसे हैं। हम यहीं से अब छोड़ो, तब किसी को हम कुछ नहीं कहेंगे, उनके अंदर भी अच्छी बुद्धि आए, अच्छी वो भी बात करें। देखिए, किसी पर टिप्पणी, मैं बच रहा था, बहुत हमने बच के काम किया कि चलिए छोड़िए, क्या मतलब है। अब अगले सूरज कैसे निकलेगा, क्या होगा, लेकिन समाजवादी आप देख रहे हैं कहाँ है, अब आप बताइए। और आपने जहाँ तक बताया विकास कार्यों, तो आप ये जान लीजिए कि राम मंदिर कई सदियों के बाद अयोध्या के अंदर भव्य बना, बनवा देते ना, नहीं, तब तो वहाँ हम लोग वहाँ के रास्ता देखते थे, उधर की रास्ता देखते थे। अगर जनता राम मंदिर को विकास समझती तो वहाँ फिर लल्लू सिंह चुनाव कैसे आ गए?
देखिए, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र जी कि किसी की बंधुआ मजबूर नहीं है जनता। जी उसको नहीं पसंद आया कुछ जी। चीजें, उसने उस रास्ते को चुन लिया। जी। उसके बाद देखिए फिर चुनाव हुआ, फिर जीती। जी तो ये आप देखिए, आपको मौका मिला, मंदिर का मुद्दा था, हिंदू आस्था का, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा एक आस्था है हमें प्रभु श्री राम के प्रति। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने वहां भव्य मंदिर बनवा दिया। जी। दुनिया जानती है, लल्लू सिंह हार गए, को हार हुआ, फिर जीत गए, फिर जीती हैं, और सरकार बराबर बनती चली आ रही है। क्यों चली आ रही? लेकिन लगातार सीटें तो घट रही हैं आपकी। देखिए, सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, ये मायने नहीं रखता। जी सरकार हम ही बना रहे हैं, ये मायने रखता है। 2024 के पहले एक नारा आप लोगों के द्वारा दिया जाता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2024 के बाद अब जब कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई रैली वगैरह की जाती है तो ये नारा रिपीट क्यों नहीं किया जाता है? रिपीट इसलिए नहीं किया जा रहा है, या जो भी होगा मामला, चूंकि देखिए मैं अभी ये प्रश्न तो आपको पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी जो हैं उनसे आपको पूछना चाहिए, उनका भी आपको इंटरव्यू लेना चाहिए कि क्या है। देखिए, राम मंदिर बन गया, अब जो गरीब कमजोर हैं उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, उनको रास्ते पे लाया जाएगा, उनको काम किया जाएगा। तमाम बातें हैं जो हमको करना है, जो देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, आप पाकिस्तान पहलगाम में कितनी बड़ी घटना उसने कर दिया, और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह का व्यवहार यहाँ कर रहे हैं देश के अंदर, आप तो सब खुला देख रहे हैं। कहीं कुछ झंडा लेके निकल जाते हैं, कहीं झंडा, पूरी सैलाब, पता नहीं किस तरह की दिमाग। अरे ये देश तुम्हारा भी है, क्यों इतना परेशान? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी बहुत दिन तक रहेंगे और योगी जी बहुत दिन तक रहेंगे, तो आप अपना काम करिए। ये अब क्या बताएं, अब कुछ ज्यादा कहेंगे तो बेचारे। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है वो एकदम वर्तमान समय में एकदम फिट बैठ रहा है, इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी की जो है वोट बैंक बढ़ रही है। इस पर क्या कहना है? नहीं, वो तो हमने देखा ही। देखिए, हम तो देखे जिले के अंदर कितना वोट बढ़ गया। एक बढ़ा वोट कैसरगंज में लोकसभा में, एक बढ़ा वोट बहराइच के अंदर है ना, एक गोंडा में बढ़ा ना। आप तो देखो तीनों धराशायी हो गए, कहीं बचे ऐसे बढ़ा। आपके वर्तमान समय में एकदम बागी सुर हैं। यदि भविष्य में 2027 में यदि आपको समाजवादी पार्टी टिकट देने का मन करे तो क्या आप वापसी करेंगे? देखिए, ये भविष्य की बातें हैं। पहले देश प्रेम होना चाहिए अपने अंदर ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए, हमको हम सबको लेकर चलने की प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर ये बदले की भावना से हम लोग राजनीति नहीं करते, सबको लेकर चलते हैं, चाहे कोई भी बिरादरी हो, चाहे जिसका। देखिए, यादव समाज तो वैसे बढ़िया समाज, दूध दही का काम करता है, कोई उसके दरवाजे पहुंचता है उसका सम्मान करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जुड़ गए इस पार्टी में जिनको केवल और केवल अपना मामला करना है, सबको यूज करना। अब तक पता चल गया सबको कि किस तरह से आपको यूज करके और हटा दिया जाता है रास्ते से। ये सबको कहीं ये नहीं है, सभी जान गए। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की बात करती है, तो क्या समाजवादी पार्टी में जो आपके परिवार के सदस्य हैं क्या उनको देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम नहीं है? भाई, देश पार्टी से प्रेम था तभी तो टिकट काट दिया। अब टिकट, एक अदना सा टिकट वो जब आप नहीं दे सकते हो, बहादुर सिपाही हैं और अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं, समझे आप? अखिलेश यादव से बड़े, बहुत बड़े नेता हैं। अभी तो लड़के हैं अखिलेश यादव, उनके बाप के साथी हैं। इमरजेंसी, आप बता दीजिए कौन से मिशन के तहत अखिलेश जी जेल काटे हैं, बता दें। आप बताओ, कोई काटे हैं जेल? किसी संघर्ष में या किसी मामले में? आजम खां जेल काट के आए हैं। आजम खां से जरा पूछ लीजिए क्या हाल है। ऐसे है, 19 महीना जेल काटे थे, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग जानते हैं दर्द। और बहुत राजनीति करने का शौक नहीं है,
ये खून में होती है राजनीति, उबाल होता है। हाँ, तो इस साजिश करके इनका टिकट काटा गया कि ये बहादुर हैं, ये पेड़ जो है फल देने वाले हैं। अब तो धुंधर पेड़ों की राजनीति हो रही, जिसमें न फल है न छाया है। ऐसे पेड़ लगे हैं समाजवादी में, नकली। हाँ, जब आप युवा थे, आपके पिताजी विधायक थे, आप चाहते तो पढ़ लिख कर IAS PCS बन जाते या किसी अन्य विभाग में चले जाते, फिर आपने नेतागिरी ही क्यों चुना? अब नेतागिरी देखिए, पिताजी के साथ हमेशा रहते थे, लड़ाई लड़ते थे उनके साथ, उनकी सेवा भी करते थे। और देखिए, या तो उस समय पिताजी संघर्ष कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ घर के तो रहे नहीं, वही भैया नदी के कछार के रहे। जो है आवत रही बाढ़ तो खेत कट जात रहा, तो कुआं से उठाए छपरा उधर रखत रहे। आप तो जानते ही किस तरह से जो है किसान के लड़के थे, जीवन यापन था। एक वकील थे छोटे से, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था थी, ज्ञान था, संघर्ष करने का उनके अंदर हिम्मत थी। तो हम उनके साथ जुड़े रहे। और हम लोग तो वो हैं जो अपनों के साथ हमेशा सबके साथ खड़े रहे। वो तो हमारे पिता जिन्होंने जन्म दिया था, उनके लिए हमेशा समर्पित हैं। हमको उस तरह थोड़े हैं कि अपने बाप का ही गर्दन काट के बैठ जाए कुर्सी पर, वो वाले हम नहीं हैं। ऐसी कुर्सी भी हमें नहीं चाहिए जिसमें बू आती हो हत्या की। और वो ये मुगल और अकबर, ये सब आप देखते हो, अपने बाप औरंगजेब सब बंद कर दी अपनी कुर्सी के लिए। ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, और देश के प्रति प्रेम चाहिए, हमारे देवी देवताओं के प्रति प्रेम चाहिए। हमारा धर्म यही सिखाता है, प्रेम करो, मानव से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। जैसा कि आपने परिचय में अपना नाम कुलदीप बताया, कुलदीप यादव, डॉक्टर कुलदीप यादव, तो आपके परिवार में आपका नाम कुलदीप ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? जो कुल का दीपक होता है वही कुल का मामला करता है। हाँ, हमने अपना रास्ता बदल लिया, इसीलिए कि कोई हमसे ज्यादा किसी का डिग्री है या जो संघर्ष किया है वो है। हम लोग तो माननीय नेताजी थे, उन्होंने जो है राज्यपाल का घेराव करने कहा था, आपको याद होगा। तो हम लोग जा रहे थे तो वहीं पकड़ लिए गए, 13-15 दिन जेल में रहे, हम लोग बंद रहे। बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़े, बहुत लड़ाइयाँ भैया लड़ी नहीं। और हम तो ये कहते हैं नौजवानों से कि आप लड़ाई लड़िए, और गलत लड़ाई न लड़िए, कि किसी की चाटुकारता में लड़ाई मत लड़िए। न दलाल बनिए न चाटुकार बनिए, अच्छी बात करिए। जैसे अभी बीच में हुआ मामला पखरपुर वाला, तो दुलारे यादव है लड़का, उसने देखिए कितना संघर्ष किया, हर जगह खड़ा रहा, हर जगह लड़ाई लड़ा। अब उसको कुछ लोग परेशान है, ये तो नेता बना जा रहा है। आप समझ लीजिए, यहीं पर फिट है मामला। अब चिंगारी फूट गई, अब वो पेड़ बनेगा फिर फल देगा। तो अब उसमें लोग परेशान हैं कि दुलारे यादव कैसे नेता बने जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों में लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। किसी के बाप की पपौती नहीं है, जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उसी का परचम लहराए। हाँ, मैं सब यादव भाई अपने हैं, यादव भाई, वर्मा भाई, लुनिया, कहार, कुर्मी, प्रजापति, ठाकुर, ब्राह्मण, सब अपने हैं भाई। इन्हीं लोगों, भाई देखिए, ठाकुर ब्राह्मण ही हमको सिखाए भी हैं कि आपको कैसे समाज में रहना, कैसे चलना, क्या करना। वो भी हमारे सम्मानित है, सबका सम्मान करिए। चलिए ठीक है, आपने समझ दिया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। हम चाहेंगे कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाएं और हम लोग आगे तरक्की भी करें। नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा, सारी चीजें रहेंगी।